हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की परिभाषा तो आप सबको पता ही है। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों का अंग्रेजी श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। वे मानते हैं मतलब वे पूर्ण विराम को छोड़ सभी शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। मतलब कामता प्रसाद गुरुजी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ है, ऐसा मानते हैं। उनका ऐसा मानना है। तो देखिए विराम चिन्हों के भेद। तो विराम चिन्हों के कुल कितने भेद हैं? 20, जिसमें से कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों के 20 बताते हैं। जैसे पहला है अल्प विराम। ये देखिए अल्प विराम में क्या लगता है? एक छोटा सा डॉट। ऐसे ये जो बना है ना, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ये छोटा सा। और फिर अर्ध विराम कैसा रहता है? अर्ध विराम भी ऐसे करके इसको ऊपर बिंदी रख देते हैं तो वो अर्ध विराम हो जाता है। फिर आते हैं अपन पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में तो आपको पता है एक सीधी लाइन खींचते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर ये विस्मयादि बोधक, आपको पता ही है, एक सीधी लाइन खींच के और नीचे बिंदी रख देते हैं तो ये विस्मयादि बोधक। एक सीधी लाइन खींचे और फिर यहाँ पे बिंदी रख दिए, ये हो गया विस्मयादि बोधक। आश्चर्य चिन्ह जिसको कहते हैं। फिर निर्देशक में तो आपको पता ही है, डैश लगा देते हैं, ये संयोजक चिन्ह जिसको कहते हैं, या फिर सामासिक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। फिर आते हैं कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं: छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक। अवतरण तो आपको पता है ये है। 3 बच्चे बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे बनाते हैं 6 9, है ना। उसके बाद इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह। फिर आते हैं क्या? उप विराम, अपूर्ण विराम जिसको कहते हैं। इसमें क्या रहता है? 2 बिंदी ऐसे ऐसे करके ये अपूर्ण विराम हो जाता है। ठीक है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। फिर आते हैं वितरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह तो आपको पता है, कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो ऐसे ऐसे लाइन कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं, है ना। फिर आते हैं हम लोग पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति में देखिए ऐसे 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 करके फिर दोबारा कैसे कर देते, उसी को फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो पुनरुक्ति सूचक हो जाता है। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक हो गया। फिर हम लोग देखिए क्या हो जाएगा? लाघव चिन्ह। ये है लाघव चिन्ह, मतलब एक ऐसे गोला बना दो तो लाघव चिन्ह हो जाता है। फिर आते हैं लूप चिन्ह। कोई चीज़ जैसे रहती है ना, यहाँ पे लिखे फिर बाद में अक्षर वो हो गए, फिर आगे वहाँ से आद्यंत जिसको अपन जैसे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस बना देते हैं, जैसे जैसे समझ में आया आपको। फिर पाद चिन्ह, ये है एक सीधी लाइन ऐसे खींच डैश पाद चिन्ह। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह जिसको अपन गुरु भी बोलते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है। फिर टीका सूचक, किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो देखिए वहाँ पे या तो स्टार बना देते प्लस, या फिर ऐसे बना के मतलब कि ये इसकी टीका है, इसका दोबारा बात इस पर करेंगे। और फिर 19वां है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब होता है समानता। ऐसे ऐसे 2 लाइन खींच देंगे, हो गया। उसके बाद आता है क्या? समाप्ति सूचक। कोई भी चीज़ जब समाप्त हो जाता है तो आप देखिए उपन्यास या कुछ भी ऐसे बना के फिर कुछ इधर कह देते हैं, फिर इधर 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 ऐसे कर देते हैं ना, ये समाप्ति सूचक हो गया। तो ये रहा हमारा विराम चिन्ह के बारे में जानकारी। अब ये अनुप्रेक्षा में देखिए क्या कह रहा है? विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20। अगर आपसे पूछे अल्प विराम तो ये रहा, और अर्ध विराम ये रहा। अभी हमने आपको समझाया, ऐसे बना के ऐसे बिंदी रख दो, अर्ध विराम हो जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ हम लिख देते हैं, फिर बीच में लिखना कुछ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कर देते हैं ना, वही हंस विराम हो जाता है वही। ठीक है। राम कहीं जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह प्रयोग होगा? तो क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा? कहीं जा रहा है, बोल रहा है ना कि कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो प्रश्न हो गया ये। पूर्ण विराम का प्रयास किया जाता है वाक्य के अंत में। कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। उप विराम चिन्ह क्या है? ये है, 2 बिंदी ऐसे सामने रख दे तो विराम हो जाता है।
किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए ये लाघव चिन्ह लगाते हैं। जिसको कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको कम करके बताने के लिए लाघव चिन्ह है ये। लाघव मतलब ही संक्षिप्त होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए कि आगे ये चीज़ ऐसा है। फिर रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित है चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो रात्रि और निशा, रात्रि बराबर निशा, यहाँ पे ये देखिए ये इक्वल का चिन्ह बना है ना, यही है। लोप निर्देश चिन्ह यहाँ आप देख रहे हैं डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। तो जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो, जैसे कोई चीज़ कहना फिर वही चीज़ आ जाता है, ऐसे आदमी कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा प्रयास विराम चिन्ह को समझाने का। आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। राधे राधे दोस्तों। आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं और आप हमें ज़रूर बताएं कि पूर्णांक विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यह छोटा सा सवाल है जिसका आंसर आप लोग हमें अवश्य दें।